हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 पहले करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार आप देखिए अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा कि लिखा हुआ है सरेंडर ऑफ शेयर। तो पहले शॉर्टकट में थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि सरेंडर ऑफ शेयर क्या है। हालांकि सरेंडर ऑफ शेयर जैसा थोड़ा सा इफेक्ट लास्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिला था, बट आप इस क्वेश्चन में पूरी तरह से इस बात को समझिए। सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब है जब एक शेयर होल्डर देखता है कि हमारी कंपनी कुछ प्रॉब्लम में चल रही है, कंपनी धीरे धीरे लॉसेस में जा रही है। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि इक्विटी शेयर 5 रुपए से रिड्यूस कर दिया गया, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस कर दिया गया। तो चलो यहाँ पर तो बात ये आई कि शेयर होल्डर अपने शेयर का प्राइस कम करवाने को तैयार है कि पुराने शेयर कैंसिल कर दो, मुझे नए शेयर दे दो, बट वो थोड़ी लोअर वैल्यू वाले दे दो। ठीक है, तो कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो जाएगा और कंपनी उस प्रॉफिट से अपने पुराने लॉस को राइट ऑफ कर देगी। अब तक हमने ये देखा। तो अब बात आती है सरेंडर की। तो सरेंडर का मतलब तो बेटा सरेंडर, एक शेयर होल्डर के पास मान लीजिए 1000 शेयर थे इक्विटी शेयर। उसने कंपनी से कहा कि चलो ठीक है भाई, मैंने इस कंपनी से आज तक बहुत सारे बेनिफिट्स लिए और काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। अगर आज कंपनी प्रॉब्लम में है तो चलो भाई, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कंपनी का सपोर्ट करें। लो, मेरे पास ये 1000 शेयर हैं, मैं ये शेयर कंपनी को सरेंडर करता हूँ। ठीक है, कंपनी को सरेंडर करता हूँ, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। 10 रुपीज़ का शेयर है या जो भी है, एक शेयर होल्डर अपने सारे शेयर छोड़ के जा रहा है, तो कुछ नहीं चाहिए बदले में। अब ध्यान से सुनना। आपने कहा अरे सर ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। मैंने कहा बिल्कुल। तो शेयर होल्डर ने जितना छोड़ दिया वो मैं सारा का सारा उठा करके रिकंस्ट्रक्शन में डाल दूंगा और उस रिकंस्ट्रक्शन की वैल्यू से अपने पुराने लॉसेस को राइट ऑफ कर दूंगा। लेकिन एक मिनट, शेयर होल्डर ने जितने शेयर सरेंडर किए हैं वो सारे के सारे रिकंस्ट्रक्शन में नहीं जाएंगे। रीजन वेरी सिंपल, ध्यान से सुनिए। सपोज करिए मैं यहां पर ये एज्यूम कर लेता हूं बेटा, ये एज्यूम कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि जैसे शेयर होल्डर ने, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं नीचे कि शेयर होल्डर ने, मान लीजिए ये मिस्टर राम एक शेयर होल्डर है, इसके पास 1000 इक्विटी शेयर थे, इसने सारे के सारे शेयर सरेंडर कर दिए। मेरे पास, कंपनी के पास ये 1000 शेयर आ गए। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इन शेयर को लेकर के आराम से बैठा हूं, यानी कंपनी। अब कंपनी ने क्रेडिटर से कहा अरे भाई क्रेडिटर, कंपनी थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है, आप थोड़ा कुछ अपना क्लेम लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो क्रेडिटर ने कहा कि चलिए ठीक है सर, मैं 50,000 रुपीज़ छोड़ने को तैयार हूँ। बट जब मैं 50,000 छोड़ने को तैयार हूँ, अरे तो बदले में कुछ रिटर्न गिफ्ट आप भी तो दे दीजिए मुझे। तो कंपनी ने कहा हाँ हाँ यस बिल्कुल, आप एक काम करिए मेरे पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, जो एक बहुत ही अच्छा शेयर होल्डर मेरी कंपनी को दान दे करके चला गया, डोनेट करके चला गया। आप इनमें से 200 शेयर 10 रुपए वाले 2000 के ले लीजिए और खुश हो जाइए और मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाइए। ऐसा मत सोचना सर जी वो 50,000 रुपीज छोड़ रहा है, आप बदले में 2000 के शेयर दे रहे हैं, क्या वो एग्री हो जाएगा? अरे भाई, अगर मैं उसको 50 के बराबर ही दूं तो फिर मेरी कंपनी को बेनिफिट कहां से होगा? बेनिफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो पुराना लॉस कहां से राइट ऑफ होगा? और ये वाली बात तो मैं फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुका हूं। ऐसा आप कह नहीं सकते हो सर क्रेडिटर ने मना कर दिया, मैं एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। तो वो तो बेटा, जब ये रिकंस्ट्रक्शन की पॉलिसी आती है तो कंपनी पहले कोर्ट से अप्रूवल लेती है, कोर्ट से। अगर ये लोग इतना 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 पैसा छोड़ दें
तो कंपनी डूबने से बच जाएगी। तो जब कोर्ट से अप्रूवल आ चुकी है तब तो बेटा जी इन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन चलो लोग नाराज ना हो जाएं, उन्हें कुछ राहत मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, सरेंडर वाले शेयर में से मैंने 200 इसको दे दिए। ऐसे ही हो सकता है बेटा 200 में मान लीजिए मैंने 300 डिवेंचर वालों को दे दिए, क्योंकि उन्होंने भी कुछ मेरे लिए कंट्रीब्यूशन किया। सपोज इसी प्रकार से बेटा जी हो सकता है कि 500 ज़्यादा हो रहा है, 100 मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दे दिए, क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। चलो, तो 1000 में से 200 प्लस 300 500 और 100 यानी 600 तो इसमें से जा चुके हैं। तो अब बचे कितने अपने पास, 400 अभी भी पड़े हुए हैं, जो हमें किसी को नहीं देना है, जो एक तरह से देखा जाए हमारे लिए प्योर बेनिफिट है। अब मैं इन सरेंडर वाले शेयर को कैंसिल करूंगा, अभी एंट्री बनाऊंगा, देखेंगे आप, कैंसिल करूंगा और कैंसिल करके इनको उठा करके रिकंस्ट्रक्शन में डाल दूंगा। तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। आप ये मान के चलिए कि आप एक नया मेथड पढ़ रहे हैं, सरेंडर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे, सबसे पहले तो बेटा जी हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री ही बनानी है, ठीक है, जर्नल एंट्री ही बनानी है। और के बाद में बाकी के काम होंगे। इधर है जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आपका, नोट्स टू अकाउंट, प्रोविजनल बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब जर्नल एंट्री में चलेंगे हम यहाँ, तो क्वेश्चन में जैसे आपका दिया हुआ है कि passing through the bad time and incurring the heavy losses during the past few years, Info Industry Limited decided to undertake certain financial measures। तो कंपनी ने कुछ ये सारी डिटेल आपके सामने दी हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बैलेंस शीट नहीं बनी इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन की तरह से। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, कैश एंड बैंक है। इसके बाद में नीचे बेटा इनकी रीऑर्गेनाइजेशन की स्कीम आ गई, रिकंस्ट्रक्शन वाली स्कीम। आप कहोगे सर जी यहाँ बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है और लॉस का तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें लॉस देखने को मिल गया था कि 3 लाख का लॉस था, वही मेरा टारगेट था कि मुझे उसको राइट ऑफ करना है। तो अब बात यहां पर आती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि जहां कुछ एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल गिवन है बट बैलेंस शीट नहीं बनी हुई है, तो बेटा जी आपको सबसे पहले एक प्रोविजनल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जो जस्ट 1 मिनट में बनती है। अभी मैं बना के दिखाऊंगा। उस बैलेंस शीट को बना करके आप ये जानेंगे कि कंपनी को लॉस कितना हो रहा है, उसी लॉस को मुझे राइट ऑफ करना है। उसके बाद फिर आप स्कीम की सारी प्लानिंग जो है वो पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज बनाएंगे, देन नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट क्वेश्चन फिनिश। तो चलिए देखो, यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले बना लेते हैं आपकी प्रोविजनल बैलेंस शीट। ये तो अच्छी वाली बैलेंस शीट है, ये रही बेटा प्रोविजनल बैलेंस शीट। और यहाँ पर मैं फटाफट डाटा पुट कर देता हूँ। हमारे पास क्रेडिटर गिवन है, ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर हमारे पास एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं जरा इधर से आपको एक बार दिखा दूं। देखो हमारे पास इक्विटी शेयर हैं 5 लाख के, डिवेंचर हैं 10 लाख के, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 360 का है, क्रेडिटर हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एट एंड
यानी क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर्स और कैश एट बैंक। तो इसी डाटा को बेस बना करके हम बनाने जा रहे हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट। तो बेटा हमने यहाँ पर लिखा फटाफट, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लैक्स की है, हमारे पास डिवेंचर हैं 18% वाले जो 10 लैक्स के हैं। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पीडली बना सकते हैं क्योंकि आप थोड़ा सीख चुके हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है डिवेंचर वाला 360 का, 3,60,000 का। तो देखा जाए तो डिवेंचर का टोटल क्लेम कितना है 1360, 13,60,000 रुपये, जिस पर आगे बात होने वाली है। इसके बाद बेटा जी ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स कह लीजिए, आज की लैंग्वेज में ट्रेड पेबल कह लीजिए। ट्रेड क्रेडिटर्स ये दिए हुए हैं 5 लैक्स के। ऐसे ही इधर की तरफ को आऊं तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 3 लैक्स की। प्लांट गिवन है 10,50,000 का। फर्नीचर है, फर्नीचर है बेटा जी 9,10,000 का। स्टॉक गिवन है 8 लैक्स का। डेटर दिए हुए हैं, डेटर दिए हुए हैं 6 लैक्स के। कैश एट बैंक, ये प्रोविजनल बैलेंस शीट है बेटा, इसको न्यू फॉर्मेट में बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बनाना है पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं इसका टोटल करूं बच्चे तो मेरे पास टोटल आ रहा है 68,60,000 की लाइबिलिटी है, जबकि एसेट्स इतने की नहीं है। यहां पर डिफरेंस आ रहा है एसेट साइड में 18,20,000 का, ये डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस। ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर ये आपका लॉस है, इस लॉस को मेरे को राइट ऑफ करना है। चलिए 18,20,000 का लॉस राइट ऑफ करना है। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे बैलेंस मतलब जर्नल एंट्री बनाने, और बहुत ही फटाफट क्वेश्चन में यहाँ पर जो है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास जैसे देखो एडजस्टमेंट फटाफट पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इक्विटी शेयर आर टू बी सब डिवाइडेड इन टू ₹5। मतलब जो हमारे पास जो शेयर थे उन्हें पहले तो 5 रुपए वाले शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको कहते हैं ऑल्ट्रेशन, जो आपने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। 10 रुपए वाले शेयर को 5 रुपए में कन्वर्ट कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ गई, वैल्यू वही रहेगी। तो पहले तो मैंने शेयर कन्वर्ट किए, फिर क्या कह रहे हैं, इसमें से 60% लोगों ने अपने शेयर कंपनी को सरेंडर कर दिए, इसकी एंट्री बनेगी। आगे कह रहे हैं कि डिवेंचर होल्डर का जो क्लेम था रिड्यूस्ड बाय, बाय का मतलब, बाय का मतलब यहां पर जो है
तो बेटा यहाँ पर जो है अब अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है उसमें लिख रहे हैं कि डिवेंचर होल्डर का जो क्लेम है वो 860 रिड्यूस हो गया है, जिसके लिए हमने उसे 1 लाख इक्विटी शेयर 5 रुपए वाले आउट ऑफ शेयर सरेंडर में से वो दे दिए। द क्लेम ऑफ क्रेडिटर विल बी रिड्यूस, और क्रेडिटर का क्लेम जो है वो 250 से रिड्यूस हुआ है, एंड 1/5 ऑफ द बैलेंस, और बाकी का जो बचा उसका भी 1/5 कॉज टू बी सेटिस्फाइड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर आउट ऑफ शेयर सरेंडर। ये एडजस्टमेंट लास्ट क्वेश्चन की तरह से है कि बाकी का जो बैलेंस बचा उसका भी 1/5 मैंने और रिड्यूस करवा लिया, बट उसके लिए बदले में हमने थोड़े से शेयर प्रोवाइड किए हैं जो शेयर सरेंडर में से दिए गए हैं। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस 50% ऑफ देयर वैल्यू, एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 40%। ये हमारी यहाँ पर एसेट्स रिड्यूस हो रही है, यानी लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 60% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स, and so directors of the company proposes to write off the balance amount। और आगे लिखा शेयर सरेंडर बट नॉट इशू आर कैंसिल्ड। जो शेयर सरेंडर हुए थे और वो जो हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, यानी उसके बाद जो बचे हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया। इट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दिया गया। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम फटाफट जो है एंट्रीज वगैरह बनाते हैं। और क्या लिखा है क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्कीम, एज्यूम दैट। ठीक है, तो मतलब ये है कि स्कीम के बाद ये बैलेंस शीट भी बनवा रहे हैं, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सारा कुछ अभी हम कंप्लीट करते हैं फटाफट। देखो बेटा, यहाँ पर अपनी फर्स्ट एंट्री आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब 100 रुपीज वाला शेयर कैंसिल किया है, 50 लाख रुपए वाले इक्विटी शेयर कैंसिल, और बदले में 5 रुपीज वाले इशू कर दिए गए, सेम 50 लाख रुपए के। आप कह सकते हो बेटा कि हमारे पास जो 100 रुपए वाले शेयर थे वो कितने रहे होंगे? वो रहे होंगे 50,000 शेयर। 50,000 शेयर इंटू 100 करोगे 50 लाख हो जाएंगे। लेकिन बदले में अब शेयर जो इशू किए जा रहे हैं वो बेटा 5 रुपीज़ वाले हैं। तो सिंपली बस ऐसे कर लो, 50 लाख की कैपिटल है डिवाइड बाई 5, तो नंबर ऑफ शेयर 10 लैक्स हो गए मेरे बेटे, 10 लैक्स। तो इनटू 10 लैक्स, और ये 50 लाख हो गए। तो इसे हम कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का जस्ट ऑल्ट्रेशन हो रहा है। अब चलते हैं एंट्री नंबर 2 पर। यहाँ पर बेटा 60% इक्विटी शेयर सरेंडर कर दिए गए, 60%। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब ये जो 5 रुपए वाले क्रेडिट है ना, ये सरेंडर किए जा रहे हैं। पहले 100 वाले 5 रुपीज़ में कन्वर्ट हुए, फिर 5 रुपीज़ वाले 60% सरेंडर हो गए, तो यानी समाप्त हो गए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60%, तो 10 लाख शेयर हैं, 10 लाख का 60% कितना? 6 लाख। बेटा जी 6 लैक्स इंटू ₹5, 30 लाख। और यहाँ लिखूंगा 2 शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर अकाउंट।
30 लैक्स। चलिए इसके बाद बेटा थर्ड एंट्री अपनी जाती है। थर्ड एंट्री डिवेंचर के केस में लिखा हुआ था कि डिवेंचर वालों का क्लेम जो है 8,60,000 रुपये से रिड्यूस हो गया है। तो डिवेंचर का बेटा अपने पास जो क्लेम था टोटल 13,60,000 था। देख लो ना, ये रहा। डिवेंचर कितने के हैं? 10 लाख के। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? 360 का। तो डिवेंचर का टोटल क्लेम हमारे ऊपर, हमारे पास 13,60,000 रुपये का क्लेम है, जिसमें से 860 का रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो 1350 माइनस 860, तो अभी भी 4,90,000 का अभी भी बचा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने कितना किया है? सारा कर दिया क्या? सारा ही हो गया। 860 एंड द बैलेंस विल बी पेड बाई अलॉटमेंट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो इन्हें 1 लाख के शेयर दे दिए गए, लेकिन क्लेम सारा छोड़ दिया इन्होंने। तो बहुत अच्छा, एंट्री बन जाएगी अपने पास 18% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो डिवेंचर रिड्यूस हो गए 10 लैक्स के, इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया 360 का, टोटल बेनिफिट हो गया 13,60,000 का। क्लेम इतना रिड्यूस हो गया, माना कि बदले में हमने 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख शेयर 5 लाख रुपए वाले दिए हैं। चलो, तो जो शेयर दिए हैं ये भी एंट्री बना देता हूं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे 6 लैक्स, ध्यान से सुनिए, 6 लैक्स 5 रुपए वाले शेयर सरेंडर में पड़े हुए हैं, क्रेडिट होकर के। अब बेटा शेयर सरेंडर को कैंसिल करो, कितने से? 1 लाख शेयर से। ऐसे 1 लाख शेयर निकालो और उनको एक तरह से री इशू कर दीजिए। तो शेयर सरेंडर जो ऊपर एंट्री में क्रेडिट है, अब थोड़ा डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो पहले शेयर सरेंडर के नाम से जाने जाते थे, अब कंपनी के पास पावर है, कंपनी ने शेयर सरेंडर कैंसिल किया और उनको शेयर बना करके डिवेंचर होल्डर को पकड़ा दिया कि भाई साहब ये ले जाओ। तो 1 लाख इंटू 5 यानी 5 लैक्स के शेयर सरेंडर में से इशू कर दिए गए डिवेंचर होल्डर को। इसके बाद एंट्री नंबर 5 आ गई, जिसमें क्रेडिटर की कहानी दी हुई है कि क्रेडिटर का क्लेम कितना है? क्रेडिटर दिया 5 लैक्स का, 5 लैक्स में से क्रेडिटर ने 250 तो पहले ही छोड़ दिए। अब कितना बचा? 250। 250 का भी कितना? 1/5 यानी 50,000 मैंने और उनसे रिड्यूस करवा लिया, लेकिन बदले में फिर मैंने उस एक्स्ट्रा वाले के लिए शेयर सरेंडर में से शेयर दे दिए। तो चलिए पहले हम सन्ड्री क्रेडिटर का क्लेम रिड्यूस करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट।
यानी बेटा जी 250 प्लस बैलेंस का 1/5 यानी 50। ये हो गया 3 लैक्स। हो गया 3 लैक्स। अब बेटा जो एक्स्ट्रा है 50,000, इसके लिए हमने शेयर होल्डर को, सॉरी क्रेडिटर को प्रॉमिस किया था कि मैं इसके बदले में आपको शेयर सरेंडर दूंगा, उसमें से इक्विटी बनाकर, तो दे दीजिए। तो फिर से शेयर सरेंडर कैंसिल होगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 5 रुपए वाले यानी कितने शेयर दिए होंगे, 10,000 दिए होंगे 5 रुपीज वाले, जो 50,000 बनते हैं। चलिए इसके बाद एंट्री नंबर 7 पे पहुंचे। यहां पर जाकर के हम देख रहे हैं बेटा, हमारे पास कह रहे हैं कि अब जो शेयर सरेंडर बचे हैं, जो शेयर सरेंडर बचे हैं उनको उठा करके कैंसिल कर दो, रिकंस्ट्रक्शन में डाल दो। तो देखो बेटा, अपने पास टोटल कितने आए थे शेयर सरेंडर, 6 लैक्स, माइनस 1 लाख तो दे दिए थे शायद डिवेंचर होल्डर को, 50 दे दिए, 50 नहीं सॉरी 10,000, 10,000 10,000 दे दिए क्रेडिटर को, ये 110 माइनस हो गए, तो अपने पास कितना बचा 490, 4,90,000 शेयर अभी भी बचे 5 रुपए वाले। तो ये अपने पास जो अमाउंट बनता है 490 इंटू 5, तो 24,50,000, 24,50,000 रुपए के शेयर अभी भी 24,50,000 के अभी भी बचे हुए हैं, जो मैं लेकर के जा रहा हूं रिकंस्ट्रक्शन में। तो अब बचा हुआ शेयर सरेंडर भी कैंसिल करो, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 490 इंटू 5 यानी 24,50,000, 24,50,000। अब मेरे प्यारे बच्चों एंट्री लास्ट जा रही है। अपने पास अब तक जितना रिकंस्ट्रक्शन इकट्ठा हो चुका है यानी 41,10,000 का है, जिसमें से मुझे कई एक चीज़ों को राइट ऑफ करना है। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अभी तक आपने क्रेडिट किया, अब डेबिट करिए। अब देखो मैंने क्या लिखा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, ये लैंग्वेज यहाँ पर अच्छी नहीं आई। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में एंट्री में मैंने केवल रिकंस्ट्रक्शन लिखा है, तो आप भी इसी बात का ध्यान रखना, रिकंस्ट्रक्शन लिखो तो केवल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन पूरा शब्द लिखो, फिर पूरा लिखना। तो जो भी मन करे, तो मैंने लिखा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 41,10,000 और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने प्रोविजनल बैलेंस शीट बना करके निकाला था 18,20,000 रुपए का, को राइट ऑफ किया। और क्वेश्चन में इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग को भी राइट ऑफ करवाया है,
लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग राइट ऑफ करवा दी है 7,50,000 रुपये से। उसके बाद बेटा प्लांट एंड मशीन, प्लांट को भी रिड्यूस कराया है। प्लांट रिड्यूस हुआ है 525 का, 525 का। फर्नीचर रिड्यूस हुआ है 455 का, 4,55,000 का। स्टॉक अकाउंट 320 का। और बेटा जी डेटर भी हमारे रिड्यूस हुए हैं 240 के। सारी एसेट्स है जो रिड्यूस हो रही है, यानी रिकंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब ये हमारा जाकर के पूरा 41,10,000 यहाँ पर मैच कर गया, कुछ भी पैसा नहीं बचा जैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए। एंट्रीज कंप्लीट और हम आ गए वर्किंग नोट में, यानी नोट्स टू अकाउंट में। ये रहा आपका नोट्स टू अकाउंट। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, जस्ट 5 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल ध्यान से सुनना, अपने पास जो शेयर थे हमने 100 वाले शेयर 5 रुपीज़ में कन्वर्ट किए थे, तो हमारे पास 10 लाख शेयर आ गए थे जो पहली जर्नल एंट्री में लिखे हैं। 10 लाख शेयर 5 रुपए वाले, 10, ध्यान से सुनो, 10 लाख शेयर में से 60% सरेंडर हो गए। बाकी के लोगों ने तो नहीं किए ना सरेंडर, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो बेटा जी मेरे पास इक्विटी शेयर 4 लाख शेयर 5 रुपए वाले मेरी कंपनी में बैठे हुए हैं। ठीक है सर, 6 लाख सरेंडर कर दिए। अब 6 लाख में से, ध्यान से सुनो, 6 लाख में से मैंने फिर से सरेंडर में से फिर से मैंने इक्विटी शेयर को जन्म दिया। 1 लाख शेयर प्लस 1 लाख शेयर, ये किसको दिए थे? डिवेंचर होल्डर को। फिर मैंने शेयर सरेंडर में से फिर अपनी जादू की छड़ी घुमाई और मैंने सरेंडर को कैंसिल किया, 10,000 शेयर दोबारा से जनरेट किए। तो देखा जाए मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर कितने हैं? 4 लाख पुराने, 1 लाख सरेंडर में से फिर से इक्विटी में कन्वर्ट हुए, 10,000 फिर से कन्वर्ट हुए, तो 5,10,000 हो गए। अब 5,10,000 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, तो वो 25,50,000 वैल्यू आ रही है बेटा। 25,50,000 के अपने पास इक्विटी शेयर हैं। रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट अपने पास है नहीं, वर्किंग नोट है नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इस क्वेश्चन में है नहीं। डिवेंचर थे बट पूरी तरह से राइट ऑफ हो गए डिवेंचर, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, ट्रेड पेबल जरूर है अपने पास। क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्लेम कितना था? क्रेडिटर का क्लेम ठीक है 5 लाख था, 5 लैक्स, उसमें से उसने 250 छोड़ दिया था फ्री फंड में। फिर मैंने 50 के लिए और रिक्वेस्ट की थी कि भाई 50 और छोड़ दो, बदले में मैं शेयर दे दूंगा। तो कुल मिलाकर के क्रेडिटर ने 3 लाख रुपए के क्रेडिटर रिड्यूस कर दिए।
तो बचे कितने, 2 लाख के। कुल मिला करके 5 लैक्स माइनस 250 माइनस 50, क्रेडिटर बचे हैं जस्ट ₹2 लैक्स के। उसके बाद मेरे बच्चों क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट्स सीधा, इसके बाद और कोई वर्किंग नोट नहीं है। टेंजिबल एसेट्स में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास, ध्यान से देखना। लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में गिवन है बेटा 15 लाख रुपए की, जिसमें से राइट ऑफ हो गई 750 की, तो बची कितनी, 750, 750। उसके बाद हमारे पास प्लांट है। प्लांट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन में 10,50,000 का। प्लांट भी रिड्यूस हो गया, प्लांट रिड्यूस हुआ है 525 का, बचा कितने का, 525। इसके बाद में फर्नीचर है, फर्नीचर है 9,10,000 का, ये रिड्यूस हो गया 455 का, 455 का, तो फर्नीचर बचा 455 का। इस प्रकार से मैं देख सकता हूं कि हमारे पास जो टोटल एसेट्स है टेंजिबल नेचर की, तो 17,30,000 की बची है। और ठीक है, फिर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि टेंजिबल एसेट्स हो गई। अब हम करेंट एसेट्स की तरफ जा सकते हैं। करेंट एसेट्स हमारे पास, करेंट एसेट्स में बेटा अगर इन्वेंट्री की बात करें, ठीक है, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 3 लाख, इन्वेंट्री आ रही है बेटा 480 की, ठीक है, इन्वेंट्री आ रही है 480 की। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, डेटर अपने पास थे 6 लैक्स के, डेटर भी रिड्यूस हो गए 240 से, तो ये बचे 360। और अगर हम बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो वो अपने पास 1,80,000 का है। इसके अलावा और कोई वर्किंग नोट नहीं है। और अब हम पहुंच गए आपके फाइनल बैलेंस शीट में फटाफट। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि मेरे पास जो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल हमारे पास गिवन है 25,50,000, 25,50। करेंट लाइबिलिटीज, अब देखो इसके बाद में हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी पूरी तरीके से निल है, डिबेंचर या बैंक लोन कुछ नहीं है। करेंट लाइबिलिटीज में बेटा हमारे पास ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल अपने पास दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। ये जो नोट्स टू अकाउंट का कॉलम बना हुआ है, नोट्स टू अकाउंट का, इसमें सीरियल नंबर आप जरूर लिखेंगे कि आपने अपने वर्किंग नोट को क्या नंबर दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज हो गया। अब हम यहाँ पर बेटा टोटल लगा सकते हैं 25,50 और 2 यानी 27,50। इसके बाद बेटा जी एसेट्स में आ गए। एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में एक तो हमारे पास, अब नॉन करंट में हम क्या लिखते हैं, फिक्स एसेट्स।
फिक्स एसेट्स में फिर क्या लिखते हैं, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल एसेट्स का वर्किंग नोट बनाया था, फिक्स एसेट्स, प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा। ये सारा एडजस्ट होकर के अपना आया था कितना, 17,30,000। फिर करेंट एसेट्स में अपने पास इन्वेंट्री था 480 का, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अपने पास थे कितने, 2 लाख रुपए, 360। ट्रेड रिसीवेबल 360, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये था 180 का, 1,80,000 का। इनका टोटल किया, टोटल एसेट्स अपने पास आ रही है 27,50, यानी ठीक है 27,50। और बेटा जी आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। तो ये अपने आप में आपने देखा एक बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक किस लिए है, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी हुई नहीं है। जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी हुई होती है तो उसमें लॉस ऑलरेडी गिवन होता है कि भाई एसेट साइड में इतना लॉस आ रहा है जो आपको राइट ऑफ करना है। तो आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है, डिटेल गिवन है। आपने उसी डिटेल को उठा करके एक प्रोविजनल बैलेंस शीट में डाला, डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस आपका आ गया कितना आया था, शायद 18,20,000, 18,20,000। कहाँ से आपको लॉस पता चला। फिर आपने फटाफट जर्नल एंट्री बनाई, उसके बाद आपने वर्किंग नोट बनाए, फिर आपने न्यू फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाई। तो ये बात डेफिनेटली है कि बच्चों को कभी कभी लगता है अरे सर ये तो बड़ा लेंदी है। तो बेटा अब लेंदी है या नहीं है, पढ़ना तो यही है, क्योंकि अब पुराने वाले शेड्यूल चेंज हो चुके हैं, नए शेड्यूल मार्केट में आए हुए हैं। यही सारे कंपनी में चल रहे हैं, जिस कंपनी में भी आप जहाँ भी जाओगे यही सब कुछ आपको मिलेगा। सीखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये तो आप भी जानते हो, क्वेश्चन एक बार बना करके छोड़ दोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत टाइम टेकन है, बड़ी मेहनत की बात है। लेकिन अगर आप सारे फॉर्मेट्स को याद करते हो, वर्किंग नोट को याद करते हो कि कौन कौन से वर्किंग नोट नॉर्मली बनते हैं, कैसे कैसे प्रेजेंटेशन दी जाती है, प्रैक्टिस करते हो, तो इस बात की गारंटी है आधे घंटे से ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं लेता है। क्योंकि जितना मैं आपको समझा समझा करके क्वेश्चन बनाता हूँ, तब आप देखते हो कि क्वेश्चन अराउंड 45 मिनट्स पे जाता है। सिर्फ इस वजह से आपको समझा करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। और अगर बिना समझाए मेरे को जस्ट सॉल्व करना हो, तब तो मैं समझता हूँ कि शायद 20 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए बेटा, टाइम धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।